हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है दोगलापन। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नित्या से काम करवाने की? जानती हो, आज तक इसने खुद से एक गिलास पानी भी लेकर नहीं पिया है और तुम इसे रसोई में लगा कर चल दी। कहीं हाथ वाथ जल गया तो इसका ब्याह कैसे होगा, सोचा भी है? सुनंदा जी गुस्से में बहू राशि को डांटते हुए बेटी नित्या का हाथ पकड़कर उलट पुलट कर देखने लगी। क्या जरूरत पड़ी थी तुम्हें रसोई में आने की? जरा सी बात नहीं समझती है वो। हजार दफा कहा है रसोई में ना आया कर, हाथ पैर जल गया तो हो गया। कहते हुए नित्या का हाथ पकड़कर सुनंदा जी रसोई से बाहर चली गई। ये क्या बात हुई माँ? वैसे तो सबसे कहती रहती हो मेरी बेटी और बहू दोनों मेरे लिए एक समान हैं, पर क्या सच में ऐसा है? आपने भाभी को यूं ही सुना दिया? उन्होंने कभी मुझे नहीं कहा है ये कर दो वो कर दो। एक तो तुम खुद कभी उनकी हेल्प करती नहीं हो। वो तो कुहू रोए जा रही थी, तब भी भाभी रसोई में ही सब्जी बना रही थी। मैं कुहू का रोना बर्दाश्त ना कर सकी तो उन्हें कहा बता दो भाभी क्या करना है, मैं करती हूँ, आप कुहू को देखो। तब भाभी ने कहा उसे भूख लगी है, दूध पिलाने लगूंगी तो सब्जी कैसे? फिर मैं उन्हें भेजकर सब्जी देख रही थी, वो भुन्नी ही तो थी, कौन सा पहाड़ टूट जाता। और माँ, क्या भाभी की माँ ने उन्हें रसोई के ही काम करवाए होंगे? वो भी तो किसी की बेटी ही है ना। मेरे लिए सोच सकती हो पर बहू के लिए नहीं। भाभी का हाथ कितनी बार जला है पर तुम कभी ध्यान नहीं देती, ऊपर से कह देती हो रसोई में कटना और जलना आम बात है। सोच कर देखो भाभी को कितना बुरा लगता होगा। वो भी तो भाभी के ही संस्कार हैं जो पलटकर कभी आपको नहीं बोलती। शायद इस इंतजार में होंगी कभी तो उनकी सासू माँ में उनकी माँ की ममता जागेगी। नित्या सुनंदा जी के दोगले व्यवहार से आहत रहती थी। वो जब भी कुछ कहती सुनंदा जी उसे चुप करा देती थी, पर आज नित्या को गुस्सा आ गया था। रोती कुहू को छोड़कर राशि रसोई में वक्त पर खाना बनाने में लगी थी। सुनंदा जी मजे से टीवी पर कोई प्रवचन सुन रही थी। बहुत बोलने लगी है तू, मुझसे मत सिखाओ बहू के साथ कैसा व्यवहार करना है। जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ। हम भी सास ससुर की हर बात चुपचाप सुना करते थे। मजाल है जो जबान जरा सी हिल सके। और हमारे घर की बेटियों से काम नहीं करवाया जाता, समझी ना। सुनंदा जी को एक दबंग सास के रूप में आ चुकी थी। बोली हाँ, तभी तो रमा बुआ का वो हाल हो रखा है। रहने दो माँ, तुम नहीं समझोगी, जब अपने पर बीतती है तभी समझ सकते हैं। शायद तुम्हें दादी ने यही सिखाया है। नित्या माँ को बोल निकल गई। नित्या के ये बोल सुनंदा जी को कई वर्ष पीछे ले गए। जब वो ब्याह करके इस घर में आई थी, एक जवान लड़की के जानने कितने अरमान और ख्वाहिशें होती हैं। पति ससुराल सब सावन के अंधे की तरह हरा भरा ही दिखता है। हकीकत तो पास जाकर देखने समझने से पता चलती है। बड़े नाजों से लेकर आई थी सुनंदा जी की सास। सब तारीफ करते नहीं थक रहे थे, पर हकीकत में तो वो बहुत कड़क थी। दो बेटियों और एक बेटी की माँ बेटियों से एक काम न करवाती। सब काम अकेले ही सुनंदा जी को करना पड़ता। कई बार शरीर चूर चूर हो जाता, पर मजाल जो आराम कर सके। दोनों नंदों का जब ब्याह हुआ राजकुमारी की तरह विदा किया गया, पर क्या पता था राजकुमारी को राजमहल में भेज रहे हैं या कहीं और। रमा के कामकाज न आने से 100 ताने मिलने लगे। वो तमक कर मायके आ गई। सुनंदा जी ननद को प्यार से समझाना चाहती थी कि आपका घर है, जैसे मैं यहाँ सब करती हूँ आपको भी करना चाहिए, पर वो तो अकड़ में रहती, मुझसे नहीं होगा। फिर क्या था, ससुराल वालों ने कह दिया फिर रखो अपनी राजकुमारी को अपने पास। तब से रमा मायके में ही रहने लगी। सुनंदा जी के पति की सरकारी नौकरी थी, सो वो शहर में रहने लगे। रमा का फिर ना ब्याह हो पाया, ना वो किसी घर वालों के दिल में जगह बना पाई। कोई कितना एक पैर पर खड़ा रह सकता था। सुनंदा जी सास की बात सुन सुन कर यही सोचती रहती, सास को हमेशा रुआब में रहना चाहिए। और यही बात वो सोचते सोचते बहू को जब लाई तो वैसे ही व्यवहार करने लगी थी। पर नित्या ना तो रमा बनना चाहती थी, ना सुनंदा जैसी सास चाहती थी। वो कई बार बातों बातों में सुनंदा जी को सुना दिया करती थी, पर क्या मजाल सुनंदा जी के कानों पर जूं रेंग जाए। तभी झनाक की आवाज से सुनंदा जी को होश आया। अतीत के पीछे छोड़ वो दौड़कर आवाज की दिशा में भागी। राशि एक हाथ से कुहू को पकड़े हुई थी, दूसरे से कुछ बर्तन निकालने का प्रयास कर रही थी जो उसके हाथ से छूट गया था।
क्या हुआ भाभी, क्यों आप सब अकेले करने में लगी रहती हो? कुहू को मुझे दो। भाभी ये घर हम सब का है और कुहू भी हम सब की जिम्मेदारी है। यूं अकेले करेंगी तो अकेले ही रह जाएंगी। नित्या सुनंदा यहाँ आई होगी पर ससुराल आते ही सारी जिम्मेदारियों की गठरी उसके सिर पर डाल देना ये कहीं से जायज नहीं है। आप क्या सोचते हैं जरूर बताएं। रचना पसंद आए तो कृपया उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद दोस्तों।